आइए मित्रों, अब हम आते हैं फंक्शनल एनालिसिस की यूनिट 1 के सेकेंड वीडियो पर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि नॉर्मल लीनियर स्पेस क्या होता है। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड एक थ्योरम। एवरी नॉर्मल लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। मतलब हम जितने भी नॉर्मल लीनियर स्पेस है वो मैट्रिक स्पेस होते हैं, पर उसका कन्वर्ज सही हो ऐसा संभव नहीं। अब हम आते हैं इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे लेट एक्स वी आर नॉर्मल लीनियर स्पेस। एक्स हमारे पास क्या है, नॉर्मल लीनियर स्पेस है। देन बी है, तब हमें बताना है, हम जानते हैं देन बी है। ये हमें मालूम है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस वाई नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई ओवरऑल एक्स वाई बिलोंग टू एक्स। अब इसमें क्या, ये तो नॉर्मल लीनियर स्पेस है, हमें बताना है कि मैट्रिक स्पेस है या नहीं। तो हमें मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। तो एक्स हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है जो एक्स क्लोज एक्स से आर में जा रहा है। तब यदि ये जो मैट्रिक स्पेस की 4 कंडीशन है, यदि एक्स इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है डी के सापेक्ष, तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक स्पेस है। तो एक एक करके हम इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। नंबर पहला, डी एक्स वाई ग्रेटर आर 0। तो हम पहली प्रॉपर्टी लेकर चलेंगे मैट्रिक स्पेस की, डी एक्स वाई ग्रेटर दैन 0। हमें मालूम है डी एक्स वाई किसके इक्वल है, एक्स माइनस वाई के। तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई ग्रेटर दैन 0। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 से आया है। अब चूँकि एक्स माइनस वाई ग्रेटर दैन 0 के है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक्स में बिलोंग कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। जब हम ये 0 लेकर चलेंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी 0 के इक्वल। ये नॉर्म है और जैसे ही नॉर्म हटेगा तो x माइनस वाई भी 0 के इक्वल होगा। x माइनस वाई 0 के इक्वल है तो y को हम उस साइड ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, और यही सेकंड प्रॉपर्टी है। इसके बाद आते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी के लिए हम डी एक्स वाई ही लेकर चलेंगे। उसमें भी सिमिलरली हमने एक्स माइनस वाई लिया और हमने इसमें से माइनस को बाहर ले लिया। जैसे ही हम माइनस को बाहर लेंगे तो बाय हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और एक्स हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो बाय माइनस एक्स हो जाएगा। हम जानते हैं कि हमारे पास जो नॉर्म की डेफिनेशंस होती हैं उसमें हमारे पास रहता है, यदि कोई स्केलर्स रहता है उसके साथ यदि हम नॉर्म निकालते हैं तो जो स्केलर्स वाला पार्ट रहता है वो मॉड में आ जाता है, बाकी का पार्ट हमारा नॉर्म में रहता है। सिमिलरली जो हमारा -1 है वो स्केलर्स पॉइंट हो जाता है और बाई -x हमारा x हो जाता है। तो जब ये -1 नॉर्म वो मॉड के अंदर रहता है तो हम उससे पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, तो ये हमारा हो जाएगा बाय -x। और हम जानते हैं कि हमारा क्या होता है, ये डी एक्स वाई के इक्वल होता है, तो x की जगह बाय लिखेंगे तो डी वाई एक्स की इक्वल हो जाएगा। तब हम लेके चले थे डी एक्स वाई और हम आ गया डी वाई एक्स, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए क्या, वही सिमिलरली हम लेके चलेंगे एक्स माइनस वाई। इसमें हम जेड को एक बार माइनस और जेड को एक बार प्लस कर देंगे। अब माइनस वाली टर्न को अलग और प्लस वाली टर्न को अलग लिख देंगे। और इसके साथ साथ ही हम लिख कहाँ से रहे हैं, लिख रहे हैं नॉर्मल स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी से। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है ना, एक्स प्लस बाय नॉर्म में है, तो वो लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई के। इस चीज़ को हम तोड़ेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ग्रेटर होगी इस चीज़ से। तो सिमिलरली हमने इसको अलग अलग करके लिख दिया। और चूँकि हम ये जानते हैं ये वैल्यू किसकी है, डी एक्स वाई जेड की, और ये वैल्यू किसकी है, डी जेड वाई की। एक्स की जगह पे जेड और वाई की जगह पे तो वाई है ही, एक्स की जगह पे एक्स और वाई की जगह पे जेड आ गया। तो ये हमारी हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी। तो हम कह सकते हैं, हमें चारों प्रॉपर्टी बता दी हैं, तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस। जितनी भी नॉर्म लीनियर स्पेस है वो मैट्रिक स्पेस होते हैं। अब हम इसके कन्वर्स को पार्ट को अगली वीडियो में देखेंगे।